हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज था मेरा आईबीपीएस पीओ मेंस का एग्ज़ाम। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि पेपर का लेवल कैसा था और सीक्वेंस क्या ओपन हुआ था। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि सीक्वेंस क्या ओपन हुआ था। सबसे पहले रीजनिंग ओपन हुआ था, देन उसके बाद जीए, देन इंग्लिश, क्वांट, देन डिस्क्रिप्टिव। यही हमेशा से ही पैटर्न रहा है, हमेशा ऐसे ही ओपन होता है एग्जाम के जो भी सेक्शंस रहते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ कि रीजनिंग में क्या क्या आया था। तो रीजनिंग में जो पजल्स आई थी ना, वो अच्छी थी, मतलब देखने में ऐसा लग रहा था बन जाएंगी, लेकिन हाँ उसमें बहुत ऐसे डाउट भी हो रहा था। बट 2 मार्क की एक पजल थी, उसमें आई थिंक नाम था क्या था और स्टेट थे और उनको शायद कुछ प्लेयर कोई गेम पसंद थे, वो वाली थी। वो काफ़ी इजी थी 2 मार्क्स में। तो एक मैंने वो वाली पजल बनाई है। एक मैंने और बनाई है, उसमें सर्कल में बैठे थे और इन 4 लोग इन देख रहे थे, यानी नॉर्थ देख रहे थे, 4 लोग साउथ देख रहे थे, आउट देख रहे थे उसमें। और उसके बाद उनको फिर से अरेंज करना था एक स्ट्रेट लाइन में, और उसमें कुछ कंडीशन दी हुई थी कि ऐसे ऐसे करना है, ये इसके पास नहीं बैठेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सबसे पहले मैं बताऊं कि मैंने ना ये सब पजल्स देखी, तो पहले मैंने सोचा मैं मिसलिनियस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेती। तो मिसलिनियस में शायद एक ऐसा 2 मार्क में भी आया था कि एक वर्ड था, उसको पहले उसमें कुछ पजल टाइप की कंडीशन थी, फिर उसमें बताना था कि इसको इसके लेफ्ट में बैठ रहा कौन सा मीनिंगफुल बनेगा। तो मीनिंगफुल तो मैं वैसे ही हमेशा स्किप करती हूँ, पर मैंने ट्राई किया था, बट मुझे वो समझ में नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद पेयर्ड या डिसपेयर ऐसे करके कुछ वर्ड बनेगा, पर मैं डाउट में थी, तो मैंने उसको स्किप कर दिया था। उसके बाद मैं 1 मार्क वाले में बताऊँ तो एक मिसलिनियस का क्वेश्चन आया था कि मतलब नॉर्मल उसमें वर्ड्स दिए हुए थे और उसमें कुछ इवन ऑड प्लस माइनस ऐसे करके करना था। एक में कुछ अल्फाबेटिकली अरेंज करके कुछ करना था ऐसे। और उसके बाद डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस थे, आई थिंक 2 या 3 क्वेश्चन थे डाटा सफिशिएंसी के, और 2 या 3 क्वेश्चन थे क्रिटिकल रीजनिंग के। क्रिटिकल के बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, मतलब देखने में ऐसा लग रहा था आसान है, लेकिन उसका जो वो पूछ क्या रहा है वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा था कि कौन सा निगेटिव सेंस में है। तो अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज़ कर रहा था, तो वो वहाँ थोड़ा डाउट हो रहा था। तो टोटल मैं अपने अटेम्प्ट बताऊं तो मैंने 1 मार्क के 7 क्वेश्चन किए हैं और 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन किए हैं। लेकिन इसमें जो वो सर्कुलर वाली पजल है जो मैं बता रही थी, तो वो तो बहुत बन गई थी, बट उसमें जो सेकंड वाली कंडीशन थी उसमें मैं इतनी ज़्यादा फंस गई और मेरा मोस्टली टाइम उसी में चला गया। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो मेरी मे बी रॉन्ग हो, पता नहीं, क्योंकि वो मैं क्रॉस चेक भी कैसे करूँ, क्योंकि उसके 1-2 आंसर्स तो आ रहे थे लास्ट लास्ट में जब मैं बना रही थी, और 1-2 आंसर्स में मुझे डाउट हो रहा था, क्योंकि उसकी 2 कंडीशन मैंने बनाई थी और दोनों से ही आंसर आ रहे थे। तो दोनों में मैं डाउट में थी कि कौन सी कंडीशन होगी। उसमें बहुत ज़्यादा ये था कि इसके बगल में नहीं होना चाहिए और कांस्टेंट इसके राइट में नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट के राइट में वॉवेल नहीं होना चाहिए, ऐसे करके कंडीशन थी। तो लेट्स सी क्या होता है। उसके बाद मैं बात करूँ जीए की, तो जीए जब ओपन होता है तो ऐसा लगता है कि क्या ही आया होगा इसमें, क्या बन रहा होगा क्या नहीं बन रहा होगा। तो वही कंडीशन थी, पर हाँ ऐसे 2-4 क्वेश्चन डुएबल थे। पिछले साल मैं बोलूँगी ज़्यादा डुएबल क्वेश्चन थे एज कम्पेयर टू दिस ईयर। पिछले साल मैंने बहुत कॉन्फिडेंटली क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, और इस बार भी मैंने पढ़ा तो वैसे ही था जैसे मैंने लास्ट ईयर रिवीजन किया था अच्छे से। लेकिन हाँ इस बार जो क्वेश्चन थे तो कैसे आए थे, जैसे प्रवाह पोर्टल आया था कि आरबीआई का जो है तो कौन सी किसका ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो क्वेश्चन था। उसके बाद था एईपीएस आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम किसका, तो ये मैंने एनपीसीआई लगा के मैंने आरबीआई पता नहीं क्या सोच के मैंने इसमें आंसर चेंज कर दिया, मैं पता नहीं क्या हो गया था मुझे। उसके बाद उसमें आया था कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, तो उसमें कौन कौन से स्टेट है। उसके बाद उसमें आया था स्वच्छता वायु सर्वेक्षण करके हुआ था, तो उसमें कौन सी सिटी नहीं है, जो थोड़ा सा टफ हो जाता है कि कौन सा नहीं है वो ज़्यादा, क्योंकि हम जनरली पढ़ के जाते हैं कौन सा है। उसके बाद और इसमें अगर मैं क्वेश्चन बताऊं तो इसमें आया था रेमिटेंस स्कीम से आया था कि हम जब फॉरेन पैसा भेजते हैं तो कितना भेजते हैं, तो उसमें 2.5 लाख डॉलर भेजते हैं हम, तो वो मुझे आता था तो मैंने वो लगा दिया। उसके बाद एक आया था शायद उसमें वोटर आईडी की कितनी डिजिट होती है, एक ऐसा क्वेश्चन आया था, तो वो मैंने अटेम्प्ट कर दिया है। ऐसे मैं बताऊं कि जीए में मैंने आई थिंक 2 मार्क के 3 क्वेश्चन किए हैं, और आई थिंक 7 या 8 क्वेश्चन मैंने 1 मार्क के किए हैं। तो ये मैंने जीए में अटेम्प्ट किया है, और इसमें अभी मैंने घर आके चेक भी ऑलरेडी 2-3 रॉन्ग हो चुके हैं। तो मैं बात करूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश मुझे काफ़ी डुएबल साइड में लगी। इंग्लिश में ऐसा मैं बोलूँगी कि जिसकी इंग्लिश अच्छी है उसके लिए इंग्लिश बहुत अच्छा गया होगा, और जिसकी मॉडरेट भी है ना उसका भी इंग्लिश अच्छा ही गया होगा, बहुत ज़्यादा खराब नहीं गया होगा, क्योंकि लेवल बहुत अच्छा था इस बार। और 2 मार्क के क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा डुएबल साइड में लगे इंग्लिश में, जो जनरली कभी नहीं आते। मैंने लास्ट 2 बार से आईबीपीएस पीओ मेंस दिया है, उसमें ऐसी इंग्लिश नहीं आती है जो इस साल आई थी। मेनली जो 2 मार्क के क्वेश्चन थे ना वो अच्छे थे, मतलब अगर आपकी इंग्लिश अच्छी तो आप उसको अच्छे से कर लोगे। उसके बाद जो पैसेज था वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, उसके 1 मार्क वाले क्वेश्चन थे वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं थे। जैसे मैं आपको बताऊँ मैच द कॉलम के क्वेश्चन आए थे कि 2 वर्ड को मतलब आपस में 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन करना, बीच में किसी में अगर कंजक्शन वगैरह लग रहा है तो उसके करके एग्जाम्पल करके दिया हुआ था, तो ऐसे क्वेश्चन आए थे इंग्लिश में। पैसेज आया था इंग्लिश में, और उसके बाद इंग्लिश में एक वैसा क्वेश्चन भी आया था कि फिलअप वाला था, तो उसमें ऑलरेडी वर्ड दिया था तो इसकी जगह कौन सा रिप्लेस हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन आया था। और 2 मार्क में एक क्वेश्चन आया था कि जम्बल्ड था, तो वो बहुत ईजी था, एक क्वेश्चन वो आया था। एक ऐसा आया था क्वेश्चन कि उसमें 2 सेंटेंसेस 2 या 3 सेंटेंस दिए हुए थे, और पैराग्राफ आप बोल सकते 2-3 लाइन का। तो उसमें सब पूछा हुआ था कि कौन से ऐसे ऑप्शन है जिसको परफेक्टली समराइज कर रहे हैं विदाउट एडिंग और एलिमिनेटिंग एनीथिंग, मतलब उसमें
उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर रहा है, कुछ भी एलिमिनेट नहीं कर रहा है और उसको समराइज कर रहा है। ऐसे करके 2-3 क्वेश्चन 2 मार्क्स में थे। इंग्लिश में मैंने 2 मार्क के सारे अटेम्प्ट किए हैं और 1 मार्क के मैंने 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। तो ये है मेरे कुछ इंग्लिश के अटेम्प्ट। और उसके बाद मैं बात करती हूँ क्वांट की। जब क्वांट ओपन होता है ना, तो वहीं से मेरा ना बीपी एकदम हाई होने लगता है। मुझे ऐसा लगता है पता नहीं क्या आया होगा, बनेगा या नहीं बनेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब क्वांट ओपन हुआ तो सबसे पहले मुझे क्वेश्चन दिख गया क्वाड्रेटिक वाले। तो अच्छे क्वेश्चन थे, तो वो मैंने अटेम्प्ट कर लिए। फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक के एक आध क्वेश्चन शायद 1 मार्क्स में भी आए थे, वो मैंने अटेम्प्ट किए। उसके बाद किया, फिर उसके बाद एक मैं डीआई करने लगी। तो मेरी सबसे बड़ी गलती क्या हो गई, ये पता नहीं मेरे साथ क्वांट सेक्शन में हर बार का ये कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो क्वांट सेक्शन में क्या हुआ कि मैं जो वो गर्ल्स और बॉयज़ वाली डीआई थी वो डुएबल साइड में थी। तो उसमें ना मैं थोड़ी सी मिस्टेक कर रही थी। उसमें जो 650 वैल्यू दी हुई थी तो वो गर्ल्स का टोटल था और मैं उसको ओवरऑल का टोटल मान रही थी। तो वो मेरा उसमें आंसर ही नहीं आ रहा था। तो मुझे लग रहा था पता नहीं शायद मैंने फिर कोई मिस्टेक कर दी। उसको स्किप करके मैं दूसरी डीआई सॉल्व करने लगी। फिर जब लास्ट में दूसरी डीआई में भी मैं स्टक होने लगी तो वापस से मैं उसमें आई कि ये छोटी सी है, शायद ये बन जाएगी। लेकिन क्या हुआ कि अगेन वो मिस्टेक जो मेरी थी वो बहुत लास्ट तक में मुझे क्लिक हुआ। और उतना ज़्यादा टाइम होता नहीं है वहाँ पे। उसमें ट्रू और फॉल्स ऐसे करके भी उसमें क्वेश्चंस थे, तो वो अटेम्प्ट नहीं हो पाए। तो क्वांट में आई थिंक मैंने 9 या 10 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए हैं। इसमें 2 मार्क्स के भी हैं और 1 मार्क्स के भी हैं। तो ठीक है, जैसा जाता है क्वांट वैसे ही गया है, कोई बहुत अच्छा नहीं गया है, देखते हैं। उसके बाद ओपन हुआ डिस्क्रिप्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव की मैं बात करूँ तो 2 एस्से आए हुए थे और 1 कॉम्प्रिहेंशन आया हुआ था। डिस्क्रिप्टिव में पहले 3 टॉपिक आते थे लास्ट ईयर तक, पर इस बार 2 ही आया था। तो एक तो कुछ था इंडिया में कुछ हो रहा, वो तो मैंने पढ़ा भी नहीं। एक था बायोडाइवर्सिटी और उसके कॉजेज़ क्या है, कंसर्न क्या है, ऐसे करके क्वेश्चंस था एस्से का। तो वो मैंने अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया उसमें। और उसमें जो वर्ड लिमिट थी वो 250 टू 300 थी और मेरी आई थिंक कुछ 50 कुछ रिमेनिंग था लास्ट में, और मैंने उतना ही किया था। उसके बाद जो कॉम्प्रिहेंशन था ना, बहुत अच्छा लेवल था। मतलब जितना इंग्लिश में लेवल मुझे सेक्शन का नहीं लगा, उतना अच्छा लेवल यहाँ कॉम्प्रिहेंशन का था। मतलब क्वेश्चंस भी अच्छे थे और कॉम्प्रिहेंशन के 4 क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन 2.5 मार्क का था और उसमें ऐसा मेंशन नहीं था कि वर्ड्स में कितने में आपको लिखना है। और कॉम्प्रिहेंशन में एक चीज़ और हो रही थी कि क्योंकि इधर साइड में पैसेज था, तो वो जो मैं आपको कल डिस्क्रिप्टिव वाले में मैंने बताया था कि वो नीचे वाला जो कर्सर होता है वो नहीं होता, तो वो एस्से में तो नहीं था बट कॉम्प्रिहेंशन में आ गया था, क्योंकि ऑफकोर्स स्क्रीन छोटी हो गई थी। और उसमें वही था कि एआई के ऊपर था कि एआई ने ऐसा किया, इंडिया में फॉरेन में इम्प्लीमेंट हुआ, क्या दिक्कतें आई, ऐसे करके था। बट अच्छा लेवल था उसका। तो वो उसके 4 क्वेश्चन थे, तो वो मैंने अटेम्प्ट किया। हालांकि एक क्वेश्चन मैंने उसमें थोड़ा सा ही लिखा क्योंकि मेरे पास टाइम कम बचा था, और मैं लिखती जाती हूँ और मैं साथ में चेक भी करती जाती हूँ कॉम्प्रिहेंशन और एस्से में, दोनों में। क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि बार बार मुझे वापस से नहीं आना पड़े, क्योंकि जानती हूँ मैं वापस से मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा कि मैं कोई गलती सुधारूँ। एक तो उसमें आधे जगह कर्सर काम करता है, माउस काम करता है, फिर वो बैक करो फिर नीचे आ जाता है, बहुत सारी दिक्कतें रहती। तो मेरा ऐसा रहता है कि मैं लिखती जाऊँ देखती जाऊँ, तो इसलिए मैं ऐसे भी लिखती हूँ। तो मेरे पास ज़्यादा फिर लास्ट में टाइम नहीं बचा था, तो एक क्वेश्चन मैंने उसमें थोड़ा सा ही लिखा, बाकी तो मैंने अच्छे से कंप्लीट किया। हालांकि कंप्लीट मैंने कॉम्प्रिहेंशन और एस्से दोनों कर दिया है। ये मेरे कुछ ओवरऑल अटेम्प्ट। अब देखते हैं क्या होता है। पेपर तो अच्छा ही था, मॉडरेट टू हार्ड, जैसा मैंने पहले बताया ऐसे ही पेपर आता है। रीजनिंग भी ठीक है, बट 2 मार्क वाली पजल में मुझे बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है, क्योंकि उस टाइम तो मैंने उसको कर दिया और क्वेश्चंस उसमें 2 पॉसिबिलिटी के बन रहे थे। तो एक पॉसिबिलिटी से मैंने पूरी पजल सॉल्व करी, फिर लास्ट में मुझे कुछ डाउट हुआ, तो मेरे पास आई थिंक 3 या 4 मिनट बचे हुए थे, तो मैं वापस आई। और उसमें एक कंडीशन उसमें शायद नहीं फॉलो हो रही थी, पर मेरे पास उसको टाइम नहीं था कि मैं उसको वापस से करूँ और उसको देखूँ। तो पहले तो मैंने उसके 2-3 क्वेश्चन हटा दिए थे, फिर मैंने फिर से लगा दिए कि शायद होगा, पता नहीं क्या सोचा, तो मैंने उसको मार्क कर दिया। तो ये थे कुछ मेरे ओवरऑल अटेम्प्ट। अगर आपने भी दिया तो प्लीज़ अपने अटेम्प्ट कमेंट में शेयर करना। अब देखते हैं क्या होता है। पेपर तो हो गया है और अब आगे तो आरआरबी पीओ है, उसकी प्रिपरेशन करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो जो भी मैं अपलोड करूँगी आरआरबी पीओ के ही करूँगी। और आप भी अपनी प्रिपरेशन जो भी कर रहे हैं प्लीज़ कमेंट में बताना, और देखते हैं क्या होता है। शायद एक दिन का मैं रेस्ट लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जीए पढ़ पढ़ के दिमाग ख़राब हो चुका है, तो उसको थोड़ा सा दिमाग को खाली करना है। ये कुछ मेरा ओवरऑल एनालिसिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।